महाराष्ट्र सदन में उर्दू भवन को लेकर हुए घमासान पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि उर्दू भवन वहीं पर होना चाहिए जहां पर उसे सैंक्शन किया गया था। खुद रईस शेख जी हमारे साथ में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों इसे विरोध किया जा रहा है बीजेपी विधायकों की तरफ से। देखिए, ये दोगली पॉलिसी है बीजेपी की। 2015-16 में उर्दू भवन मुंबई में बनाना चाहिए, ये प्रस्ताव मेरा था और उसको पारित करने वाले राहुल शिवाले जी थे। वो प्रस्ताव के साथ उसको फंड भी दिया गया था। उसके बाद जो अब उर्दू भवन बन रहा है वो भी प्रस्ताव यामिनी यादव ताई जो बाइकला की विधायक है उनके हस्बैंड का था। यामिनी ताई का खुद का पत्र था और ये पूरा प्रस्ताव जो है स्थायी समिति में एक मत से, जिसमें बीजेपी के भी नगर सेवक है, ये पारित किया गया था। आज यामिनी ताई किधर है? बीजेपी के साथ। राहुल शिवाले साहब कहाँ है? बीजेपी के साथ। अब जब मंत्री बदल गए, पक्ष बदल गए, तो इनकी ओपिनियन भी बदल गई। कैसे हम एक उर्दू भाषा के लिए लर्निंग सेंटर बन रहा है उसके काम को रोके, यही भूमिका आज सभागृह में सन्मान्य लोधा जी, नीतीश राणे जी, मिहिर कोटेचा जी ने रखा। लैंड आईटीआई ने यूज नहीं की, सरेंडर की बीएमसी को, रिजर्वेशन रीतसर चेंज हुआ, फंड बीएमसी का, प्लान पास बीएमसी ने की, काम 53% या 63% हो गया है और आज ही जाके इलेक्शन के मुंह पर ऐसे भावनिक मुद्दों को लाना जिससे कि तनाव हो, जिससे लगे कि हम मुसलमानों के खिलाफ है। उर्दू क्या मुसलमानों की लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। उर्दू पंजाबी बोलते हैं, पूरे देश में लोग बोलते हैं। उर्दू जबान, मैं तो लोधा जी से कहूंगा कि अगर उर्दू सीख लेंगे तो थोड़ा मीठा बोलना शुरू करेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट आज, जब यामिनी यादव ताई खुद कह रही है कि वो समर्थन कर रही है, वो उनके साथ समर्थन में है। उनके हस्बैंड स्थायी समिति के चेयरमैन थे। सभी लोगों ने एक मत से पारित किया हुआ प्रस्ताव आज उसके ऊपर आफ्टर थॉट देने का काम इन्होंने किया है, जिसका हम निषेध करते हैं। और सभागृह में हमारी आवाज कितनी भी चिल्लाई जाए, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक बोले नहीं दिया जाता। उसी प्रस्ताव पे मिहिर कोटेचा जी 3 बार बोले, नीतीश राणे जी 2 बार बोले, लोधा जी मंत्री होते हुए भी जिनको अधिकार नहीं है बात करने का, वो 2 बार बोले। इस तरह का सभागृह दादागिरी का सभागृह हो गया है। हम इसका निषेध करते हैं। उर्दू लर्निंग सेंटर ये सरकार नहीं बनाएगी तो आने वाली सरकार बनाएगी, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन उनका ये कहना है कि उसी क्षेत्र में 12 बीएमसी स्कूल है जहां पर उर्दू पढ़ाई भी जाती है और जिसकी पट संख्या, मतलब जहां पर वो स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो काफी कम नजर आ रही है। फिर इसकी जरूरत क्यों है, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो आप मुंबई में क्यों मराठी भवन बना रहे हैं? क्योंकि मराठी की जो है पट संख्या पूरी बीएमसी में कम हो रही है? नहीं। उर्दू लर्निंग सेंटर या मराठी भवन, ये दोनों को क्यों बनाया जाता है कि भाई इसके बारे में लोग सीखने आए तो भाषा सीख सके। ये आधार पे अगर है तो कोई भी भाषा भवन नहीं बनेगा, क्योंकि सारे बच्चे इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। ये तर्क बिल्कुल गलत है। उर्दू की बहुत सारी स्कूल्स उस परिसर में है। ये तर्क है कि उर्दू स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं तो हमको उर्दू लर्निंग सेंटर नहीं बनाना है। अब उस प्रस्ताव में जाके देखिए ना, यही उद्देश्य था कि जो लोग हर समाज धर्म के लोग उर्दू सीखना चाहते हैं वहां आ सकते थे। वो प्रस्ताव था। इसको मतलब स्टंट है ये, और कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं, इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन चेंज करवाकर वहां पर उर्दू भवन का प्रस्ताव लाया, ऐसा आरोप भी किया जा रहा है विपक्ष से, अभी के सत्ताधारियों से। जब प्रधानमंत्री पसमानदा मुस्लिम की बात करे वो अपीजमेंट नहीं है। जब हाजी अरफात कहे कि सूफी भवन बनाना है वो अपीजमेंट नहीं है। आपने किया सो सही, हमने किया सो गलत, ये इसी को तो डिक्टेटर कहते हैं। तो ऐसे कई काम जो है बीजेपी करती है तो सही हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल नहीं, अपीजमेंट का कोई बात नहीं। मराठी भवन भी बन रहा है, उर्दू भवन भी बन रहा है, आप सिंधी भवन भी बनाइए, हर भाषा को प्रोत्साहन दीजिए, हमारा कहना है।